नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज 7 फरवरी 2022 इंटर का द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास जो भी सेट आया है, जो प्रश्न आया है, उसका हम आपको आंसर सही करवाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, कुछ प्रश्न मेरे पास जेड सेट का आया है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों हम जल्दीबाजी में और पूरा सेट मिलाइएगा। तो दोस्तों हम शाम में पूरा 100 प्रश्न का एकदम 100 सही प्रश्न का उत्तर वीडियो अपलोड कर देंगे। जो मेरे पास अभी प्रश्न है उसका हम हल करवा रहे हैं, यानी प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा था, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने इराक देश पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि आसियान शैली, आसियान वे क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये आसियानों देशों की रक्षा नीति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में पहला नगर निगम की स्थापना चेन्नई हुआ था, जिसे मद्रास कहते हैं। 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितने नगर निगम है? तो 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 से भारत देश में राज्य का जो पुनर्गठन होने लगा तो भाषा के आधार पे होने लगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ पटेल। अगला प्रश्न है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी की। अगला प्रश्न देखिए, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक केंद्र में लाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1992 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है? तो 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, महासभा यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 दिनों के लिए रोक सकती है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो हॉलैंड का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो म्यांमार का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? तो 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए सही है।